प्रीवियसली हम एडवर्ब कवर कर रहे थे और एडवर्ब में हम कॉमन एरर्स देख रहे थे और कॉमन एरर्स में हमने क्या देखा था, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स का ऑर्डर किस तरह से हम रखते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 पोजीशंस होती हैं उसकी, और हैव का यूज़ मैंने बताया था कि एज एन मेन वर्ब हो या एज एन एडवर्ब हो, एज एन मेन वर्ब हो या फिर एज एन ऑक्सिलरी हो। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर एडवर्ब्स किस तरह से फॉर्म होते हैं आपके। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो आपके वर्ब्स होते हैं वो किस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे कि कौन सी कॉमन एरर्स हैं जो हम कमिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये आपका रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि एल वाई लगाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके पीछे हम एल वाई लगाते हैं तो ये आपके एडवर्ब्स बन जाते हैं, जैसे चीप चीपली, क्विक क्विकली, स्ट्रांगली, ठीक है। और नंबर 2 हमने रूल पढ़ा था जिसके पीछे आपका वाई आता है, उसके पीछे हम क्या करते हैं, आई एल वाई लगाते हैं, ठीक है। वाई की जगह आई आ जाएगा और एल वाई जो है आपका वो हम लगा देते हैं तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है। रेडी जैसे रेडीली, उसके बाद मेरी मैरीली, उसके बाद इजी इजीली, ठीक है। रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि आपका जो एडजेक्टिव है उसके पीछे अगर एल ई होता है, ठीक है, एल ई होता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, रिप्लेस द ई एट द विद वाई, तो उसको हम वाई से कर देते हैं, ठीक है। एबल सेम रहता है जैसे अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबली, फॉसिबल, फॉसिबली, पॉसिबल, पॉसिबली, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4 में हमने देखा था कि एडजेक्टिव जिसके पीछे आईसी लगता है उसके पीछे हम लगाते हैं ए डबल एल वाई, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इंग्लिश में, पब्लिक आईसी, इसमें भी आईसी है तो इसके पीछे जस्ट हम एल वाई लगाते हैं, ठीक है। ए डबल एल वाई नहीं लगाते, जैसे कि इडियोटिक, इडियोटिकली, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, बेसिक, बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सम एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज फ्रॉम फॉर्म एट ऑल, कुछ आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो फॉर्म चेंज ही नहीं करते, जैसे फास्ट 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 ही रहता है, स्ट्रेट स्ट्रेट रहता है, हार्ड हार्ड रहता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता, ठीक है। ये हम आगे भी अभी एग्जांपल करेंगे। इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस द एडवर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव। तो सिंपल जो रूल है आपका ये होता है कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स हैं उनके पीछे एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन कुछ इरेगुलर होते हैं तो उनके जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे कॉमन एरर्स में। Irregular adverbs are adverbs that are not found by adding ly to an adjective. इसके पीछे ly नहीं लगाते हम, ठीक है। ये इस तरह से एडवर्ब नहीं बनते। Irregular adverbs do not follow simple spelling rules like regular verbs do must be memorized. इनको हमने मेमोराइज करना होता है क्योंकि ये इनका जो ऑर्डर है वो रेगुलर नहीं होता, इनका ऑर्डर जो है वो इरेगुलर होता है, तो इसका हमने ख्याल रखना है, ठीक है। Some irregular adverbs are formed with apparent disregard for the convention spelling rules, while others are not spelled differently from their adjective forms at all. मतलब कुछ जो होते हैं irregular verbs वो conventional spelling rules होते हैं उनके, और कुछ जो है वो differently and others are not spelled differently, मतलब उनकी जो spellings होती है उनको जो pronounce करते हैं वो भी आपकी spellings वगैरह जो है वो different आपकी नहीं होती। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसमें, perhaps one of the most obvious and commonly used irregular adverb is well. It has no apparent relation to an adjective counterpart good. मतलब जो आपका good है इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है well का, ठीक है। well is an adverb while good is an adjective. They are both different entities, ठीक है, entities. Mr. Stark did a good job. Mr. Stark ने जो है बहुत जबरदस्त जॉब की। Mr. Stark कहाँ है? Where is Mr. Stark? Oh, Mr. Tony Stark, Iron Man. आ गया, छा गया, ठीक है। The Iron Man performed well. Iron Man ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ पे गुड देखें, गुड जो है ये एडजेक्टिव आपका, क्योंकि जॉब जो है वो आपका क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव है ना। और द आयरन मैन परफॉर्म्ड वेल, तो वेल जो है आपका वो एडवर्ब है, मतलब गुड और वेल का कोई रिश्ता नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इन पे इल्जाम ना लगाएं, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम इट। सो आयरन मैन को आपने देखा तो आपने गुड और वेल को इस तरह से यूज करना है, ठीक है। ये आयरन मैन दोबारा आ गया हमारा। वैसे तो मुझे थॉर पसंद है लेकिन आयरन मैन है ना। Rule number 2 है, many irregular adverbs are words that may be used as adjectives or adverbs without changing spelling. मतलब इनकी जो स्पेलिंग्स है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। एडजेक्टिव भी सेम रहते हैं, एडवर्ब भी सेम रहते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट देखनी है हमने कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। द कमीशन हॉल्स ईयरली एग्जाम, अब यहाँ पे ईयरली जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, नॉट एन एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, Commission holds exams
ईयरली। अब यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपका, ठीक है। एग्जाम कमीशन कब होल्ड करता है? ईयरली होल्ड करता है। शुएब अख्तर इज ए फास्ट रनर। अब यहाँ पे फास्ट क्या है? वो रनर, रनर आपका क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव है। शुएब अख्तर इज ए रन, शुएब अख्तर रन्स फास्ट। अब यहाँ पे रन्स फास्ट ये एडवर्ब की मीनिंग में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। फास्ट, फास्ट इज एन एडवर्ब, फास्टली नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं फास्टली, लेकिन फास्टली नहीं होता। ब्रेटली, ठीक है, ब्रेटली नहीं करना आपने। बिलाल ईट्स ऑलवेज लेट। बिलाल हमेशा लेट खाता है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, बिलाल ऑलवेज ईट्स लेट। और बिलाल जो है वो आपका क्या है? लेट खाता है। अब यहाँ पे देखें ऑलवेज लेट। अब यहाँ पे जो लेट है वो आपका एडवर्ब है, लेकिन जो आपका ये ऑलवेज है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये मैंने गलती से जो है ना वो लेट को कर दिया है, लेकिन आपका जो बिलाल ऑलवेज ईट्स, ये जो ऑलवेज है ना ये यहाँ पे ये आपका एडवर्ब है। लेट तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ऑलवेज इस तरह इसकी पोजीशन आएगी तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ओके, रूल नंबर 3 है इसका, सम एडजेक्टिव्स शुड रिमेन इन द सेम फॉर्म इन एन एडवर्ब, एडिंग ly चेंजेस देयर मीनिंग। मतलब जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं, मतलब वो एडवर्ब्स हैं, वो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो सेम रहती है। अगर हम उसके पीछे ly यूज करते हैं तो उनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, डिलीवरी बॉय डिलीवर्स पिज्जा लेट। मतलब जो डिलीवरी बॉय था उसने बिहाइंड द शेड्यूल जो है ना वो पिज्जा शेड्यूल के बहुत बाद जो है ना वो उसने डिलीवर किया। अब यहाँ पे देखें इसके पीछे ly लगा दिया, द डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड पिज्जा लेटली इन टाइम, मतलब नॉट लॉन्ग अगो, मतलब कुछ टाइम पहले जो इसने डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेटली की जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद शुएब वर्क्स हार्ड, ठीक है, शुएब जो है वो बहुत सख्त काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ड, अगर इसके पीछे ly लगा देंगे, शुएब वर्क्स हार्डली नथिंग एट ऑल, मतलब वो कुछ भी नहीं करता। शुएब हार्डली वर्क्स, मतलब वो काम ही कुछ नहीं करता, ठीक है। निकम्मा बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल ही। उसके बाद रूल नंबर 4 है आपका, शुड आल्सो बी नोटेड सम ट्रिकी ly वर्ड्स ऑल में ओनली फंक्शन एज एन एडजेक्टिव्स। और कुछ जो ट्रिकी एडवर्ब्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनके पीछे ly लगता है तो वो हमेशा आपके एडजेक्टिव ही होते हैं, हमेशा वो आपके एडवर्ब नहीं होते। जैसे पाकिस्तानीज आर फ्रेंडली, पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत दोस्ताना होते हैं। पाकिस्तान ट्रीट्स गेट्स फ्रेंडली, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंडली जो है ना वो एज एन नो एडवर्ब फॉर्म है ही नहीं इसकी, ठीक है। तो फ्रेंडली की एडवर्ब फॉर्म नहीं है, ये आपने याद रखना है। हर वो वर्ड जिसके पीछे ly है वो हमेशा आपका एडवर्ब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास पेपर्स में 2000 में। पहला क्वेश्चन है, फ्रेश फ्लावर्स में स्वीटली। अब स्वीटली इस तरह के कोई वर्ड नहीं होता भाई, ठीक है, स्वीट होता है ये। फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो ये आपका एडवर्ब ठीक हो जाएगा। 2001 में आया है, द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। अब यहाँ पे देखें फास्टली नहीं होता, ठीक है, द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे, ठीक है, फास्ट होता है इसका। 2004 में एक क्वेश्चन आया था, दे सक्सीड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। अब हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट मतलब वो कामयाब हो गए, उन्होंने काम भी नहीं किया, ठीक है, ना होने के काम बराबर काम किया। तो यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है भाई हार्डली की, दे सक्सीड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, ठीक है, हार्डली को हम काट देंगे। दे रेन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपका इस तरह नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो डायरेक्टली है। दे रेन टू देयर कॉलेज डायरेक्टली। एक तो ये मिस्टेक है कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान इन्होंने जो है ना वो यूज कर लिया है एडवर्ब। और दूसरा ये कि ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती, ly फॉर्म होती है इसकी डायरेक्टली। दे रेन टू देयर कॉलेज डायरेक्टली, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब हम डिफरेंट सारे यूनिट ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूज करते हैं, तो इनका ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए। If we are given different units and units of time in a sentence, we use smallest unit of time first, then largest time of unit will be used at the end. मतलब जो सबसे छोटा होगा वो शुरू में देंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो बड़ा होगा वो बिल्कुल लास्ट में देंगे। The PM arrived America at 5 o'clock in the evening on Sunday. अब 5 o'clock is a छोटा यूनिट, ठीक है, इवनिंग उससे थोड़ा बड़ा यूनिट, एंड संडे सबसे बड़ा यूनिट। तो इस तरह से आपने जो है वो ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम रखना है। नंबर 4 है आपका यूजेज टू मच वर्सेस मच टू का यूज, ठीक है। टू मच और मच टू का यूज किस तरह से, आप टू मच जो है इज एन एडजेक्टिव एंड मच टू इज एन एडवर्ब।
तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। टू मच अगर आप यूज करते हैं वो आपका एडजेक्टिव होगा, अगर मच टू यूज करते हैं वो आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने यूज करना है इसको। यूज बिफोर द नाउंस, ये आपका हमेशा बिफोर द नाउंस ऐड होता है, यूज होता है। उसके बाद यूज बिफोर एडजेक्टिव्स, ये आपका एडजेक्टिव्स के पहले यूज होता है। किस तरह से एग्जाम्पल समझते हैं। ही बोस टू मच। अब टू मच जो है आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वी हैव गॉट टू मच टाइम, ठीक है। टू मच टाइम क्या है आपका, ये टाइम जो है आपका नाउन है, टू मच जो है आपका ये एडजेक्टिव है। द COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज टू मच पावर, ठीक है। उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो सच में ही बहुत सारी पावर्स है, पावर, ठीक है। टू मच पावर, पावर नाउन है आपका। There's too much sugar in my office, sugar noun है आपका, too much आपका एडजेक्टिव है। The student has been given too much homework, उसके बाद there is too much land pollution in पाकिस्तान, air pollution, land pollution, हर चीज की pollution ही pollution है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद जो आपका much to है वो आपका एडवर्ब है। The coffee is much too hot, hot जो है आपका एडजेक्टिव है, ये बिफोर एडजेक्टिव आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। He was running much too fast, fast जो है आपका एडजेक्टिव है, ये आपका पहले आ गया। The COS is much too powerful, much too आपका क्या है, powerful, has much too much power, power is a noun, ठीक है। powerful is an adjective, much too is an adverb। Antarctica is much too cold, ठीक है। The inflation is much too high for the poor, the trunk is much too big for the little porter, you're working much too late, you must need rest, sector F11 is much too expensive for us to live। बहुत जो है ना वो सेक्टर F11 इस्लामाबाद में बड़ा महंगा है भाई, रहने के काबिल नहीं है। जो मतलब रहने के काबिल बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी महंगा है इस वजह से। और इसकी कुछ करेक्शन है। द वाटर इज टू मच कोल्ड, द वाटर इज मच टू कोल्ड, टू मच कोल्ड, ठीक है। कोल्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, तो मच टू यहाँ पे आएगा आपका। द फादर पजेसेस मच टू मनी, मनी इज एन नाउन, तो नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगाते हैं। हर फादर possesses too much money, ठीक है। You are too much beautiful, beautiful is an adjective, adjective के पहले हम adverb use करते हैं। You are much too beautiful, being much too tired, I took rest for a while, much too tired, tired is a noun, noun के बाद पहले हम क्या लगाते हैं, adjective, being too much tired, I took rest for a while, okay। The place was too much cold, ऊपर वाला ही पढ़ा हमने, place was much too much, the place was much too cold, क्योंकि cold is an adjective, not an adverb, not a noun, ठीक है। not a noun, noun। उसके बाद रूल नंबर 5 है आपका यूज ऑफ सेल्डम। सेल्डम को आप किस तरह से यूज करते हैं। इफ देयर इज नो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब, सेल्डम यूजुअली प्रीसीड्स द वर्ब। प्रीसीड्स का मतलब होता है बिफोर द वर्ब, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास ऑक्सिलरी नहीं है तो आपके मेन वर्ब के पहले आएगा। ही सेल्डम स्माइल्ड, स्माइल्ड इज अ वर्ब एंड ही इज अ सब्जेक्ट, seldom is an adverb। He seldom rains, it seldom rains in Sindh। अब rains ये object है in Sindh, ठीक है। This is a preposition and this one is main verb। main verb के पहले आपने seldom use किया, it seldom rains in Sindh। उसके बाद इसका सेकंड नंबर रूल है, if there is a auxiliary helping verb seldom goes after it। अगर auxiliary आ जाता है तो ये तो written रूल है आपका कि आपने auxiliary के बाद ही देना है। He is seldom angry at workers, ठीक है। ये ऑक्सिलरी है आपका इस वजह से। The Siberian birds are seldom seen in summer, तो उनको हम समर में ही देखते हैं, क्योंकि साइबेरिया वाले जो बर्ड्स होते हैं वो समर में ही आते हैं। आर इज एन ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी के बाद हम सेल्डम यूज करेंगे। करेक्शन है आपकी, द सेल्डम कैन अग्री ऑन एनीथिंग। कैन इज एन मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी टू बी वर्ब, देन वी विल यूज, हाउ वी विल यूज, we'll put it after auxiliary। They can seldom agree on anything, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 3 है सेल्डम का, इफ there is more than one auxiliary verb seldom goes after the first one। अगर आपका एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आप क्या करेंगे, ये अब मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जो पहला हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद फिर आप घुसा देंगे इसको बीच में, ठीक है। I have been seldom given such difficult tasks, ठीक है। I have been are two auxiliary verbs, पेयर ऑफ ऑक्सिलरी, ठीक है। अब पेयर वाले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो इसके आपने बीच में रखना है इसकी प्लेसमेंट। आई हैव सेल्डम बीन गिवन सच डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। हैज बीन, ठीक है। तो इनके दरमियान आपने सेल्डम को बिठा देना है, ठीक है। सेल्डम इनके बीच में बैठेगा,
ठीक है। इसकी 2 बीवियाँ, सेल्डम इज़ श्योर, ठीक है। 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। वैसे इस्लाम तो कहता है 4, लेकिन आपको एक ही करनी चाहिए। खुश रहें के साथ। उसके बाद इसका नंबर 4 है इन लिटरेरी राइटिंग सेल्डम इज समटाइम्स पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जो लिटरेरी राइटिंग होती है उसमें आप सेल्डम को जो है ना वो शुरू में रख देते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे कि सेल्डम, सेल्डम आपका एडवर्ब है। डिड द ब्यूरो इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। डिड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेल्डम इज योर एन एडवर्ब। interrogates the rich, ठीक है। seldom can there be such a courageous couple, okay। इस तरह से एग्जांपल्स से जो है ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। seldom अगर आपका शुरू में आता है लिटरेरी राइटिंग में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी। seldom I visit my parents, सॉरी क्या हुआ है, शायद पेन चला गया है, पेन लेते हैं हम, ठीक है। अब सेल्डम आई विजिट माई पेरेंट्स, सेल्डम जो है आपके शुरू में लेके आए। अगर शुरू में से सेल्डम लिटरेरी राइटिंग में आता है तो आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है, सेम्स प्रेजेंट टेंस, सो वी विल यूज डू। सेल्डम डू आई विजिट माई पेरेंट्स, आई सेल्डम विजिट माई पेरेंट्स। अगर ये सेल्डम वाला रूल पूछ रहा है तो आप डू लगा के उसको सेल्डम वाला रूल बताइए। आई नो बॉस, आई नो दिस रूल। आई सेल्डम विजिट माई पेरेंट्स, इस तरह भी आप कर सकते हैं। सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। ये उल्टा हो गया है, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आ गया है, तो आप इसको इधर रखें और इसको इधर रखें। सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये इस तरह है, ये आप इसको इन्वर्ट कर लें। हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होगी यहाँ पे। आई हैड सेल्डम सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द रोड्स, तो यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है ऑक्सिलरी के बाद आप सेल्डम को लगा दें, या इस तरह भी हो सकता है कि हेल्पिंग आपको शुरू में लेके आना पड़ेगा। सेल्डम आई सीन सो मेनी पीपल, यहाँ पे सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एडवर्ब खत्म होता है और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एडवर्ब को कवर किया है। और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं CSS PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यही करेक्शंस होती हैं मोस्टली, या वन पेपर एग्जाम में जो FPSC के आते हैं। तो यही वाली करेक्शंस जो हैं आप कर लें तो आपके इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छे होंगे। फीडबैक लाजमी से दें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट लगती है कि होनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है ग्रामर रिलेटेड एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप, तो वहाँ पे आप एक मुझे वॉइस मैसेज या ऐसे ही मैसेज छोड़ दें, तो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Stay connected, stay blessed.